मैं उनकी जगह पुर नहीं कर सकती, नहीं कर माँ, सकती। आप पुर करेंगी, आप पुर कर रही है। इस तरह से आज आप मेरे साथ खड़ी हुई है ना, पापा होते तो बिल्कुल वैसे ही खड़ा होते मेरे साथ। मैं कब खड़ी हुई हूँ तुम्हारे साथ? मैं तो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं खड़ी हुई। जब तुम चीखो पुकार कर रही थी, तुम्हारी दास्तान सुनने के बावजूद भी मैंने तुम्हें आंख नहीं झोंक दिया और तुमसे मुंह मोड़ लिया। खुदा ने मुझे मां बनाया और मैं ये फर्ज अच्छे तरीके से पूरी नहीं कर सकी, नहीं निभा सकी मैं। मैंने अपने सारे फर्ज निभाए हैं, अपना काम नहीं हुई है। तुम बातें मत बनाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब इंसान हार रहा होता है ना, उससे बड़ा पछतावा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। माँ, आपने जो कुछ भी किया है हमारी बेहतरी के लिए किया है, मेरी और फरी की भलाई के लिए किया है। अब इंसान फरिश्ता तो नहीं है ना, उससे कभी कभार फैसला करने में गलती हो जाती है। प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करें। जब तुमने अपनी दास्तान सुनाई, तुम्हारे पुकार सुनने के बजाय मैं दुनिया वालों की सुनने लग गई। दुनिया, दुनिया, जो बातें उन्होंने कही नहीं थी। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपके साथ हूँ। और आप मेरे साथ इस तरह खड़ी रहेंगी ना, तो देखिएगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत सही करेगा। बस तुमने जो करना है तुम करो। दुनिया वालों की बात में आने की जरूरत नहीं। तुमने अब तुम्हारा जो जी चाहे तुम करो। मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी तुम दोनों के लिए। माँ, बस आप ऐसे ही मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डैड। लीजा, ये ओके? यस। लीजा, इधर आओ, बैठो। You don't seem okay. What's bothering you? आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ है? बाप हूँ तुम्हारा। I know I'm not perfect. तो फिर मुझे परफेक्ट बनाने की कोशिश क्यों करते रहे डैड? हर बाप ये समझता है कि उसकी औलाद उससे बेहतर होगी, परफेक्ट होगी। I was just trying to do what I thought was best for you. कभी कभी बेस्ट नहीं, नॉर्मली बेस्ट होता है डैड। आई जस्ट विश कि हमारा रिश्ता पहले की तरह नॉर्मल होता, तो हम मुकाबला नहीं बात किया करते। We talk. We do talk. वी टॉक बट काम, कंपटीशन और सर्वाइवल के बारे में ही बात करते रहे हैं हम हमेशा। दोस्त हुआ करते थे आप मेरे, फिर बिजनेसमैन बन गए और कॉन्वर्सेशंस डिस्कशंस में बदल गई। सही से बताओ क्या कहना चाहती? कोई ऐसी बात नहीं है डैड। आई जस्ट मिस दोज टाइम्स जब हम किसी बारे में बात नहीं किया करते थे, ऐसे ही फजूल बातों पे हंसा करते थे। जस्ट मिस दोज डेज। आज अचानक ऐसे क्या हो गया जो तुम्हें वो टाइम्स याद आ गए? फरी याद है आपको? योर एनिमी इन क्रिकेट। शी इज़ माई फ्रेंड नाउ, और उसके फादर की आज डेथ हो गई है। ओह, दैट्स सैड। पीपल डाई। आज जब उसके अब्बा फौत हुए तो मैं ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने लगी डैड। वी नीड टू फिक्स दिस। डैड, हमारा एक दूसरे के अलावा है ही कौन?
मैं नहीं चाहती कि आपके होते हुए भी हम एक दूसरे से अलग रहें। आई डोंट वांट टू लूज यू। थकी हुई लग रही हो, डू यू वांट सम कॉफी? अपने हाथ से बनाऊंगा कैफे मोकियातो विद सिनेमन, और उसके बाद सुबह तक जिस नॉन टॉपिक पे चाहोगी बात करेंगे। इट्स अ टेम्पटिंग ऑफर बट नो। ओके। You know what? Let's do it. हम्म, Let's talk all night. अभी कॉफी लाया। ले ये ले। आपने तो 2 सेकंड में ही खा लिए। इतनी भूख लगी हुई थी आपको? अच्छा चले, मैं और बना के लाती। गंदे बच्चे। अब क्या सोच रहे हो? ऐसे ही हुई कि मैं बेटा होती। इजी कराए। और सैंडविच की टेंशन ना ले। मैं बना रही हूँ। आई लव यू अब्बा। अनाफिस। भाई मैं तो फरी से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब्बा उसकी मूछें बिल्कुल तलवार की तरह नहीं थी। हाँ, तुमने कभी विंड मिल के वो पंखे देखे? या अल्लाह, तो तुम दोनों बाप बेटी ना बस। अब्बा एक और नुक्ता है चीनने के लिए। वो ओलंपिक्स में पतली कश्ती वाली रेस देखिए, उसके चप्पू देखे कभी? आ गई है मुझे समझ, बिल्कुल आ गई है। मना कर देती हूँ मैं हम लोगों को। अच्छा अम्मा, तुम भी कुछ कहो ना थोड़ा सा, ऐसे ही शुगल में। शुगल में? वैसे मच्छर जैसा था वो। लीजिए। किसी के बेटे के बारे में के पास। ऐसा ऐसे छक्के तो लाला ने अश्विन को नहीं मारे होंगे, तो तुमने मारे। रुको। कहाँ गई थी? कहीं नहीं अब्बा। पार्क अब्बा। ये कोई वक्त है पार्क जाने का? यही तो वक्त होता है अब्बा पार्क जाने का। इतने गुस्से में क्यों है? नारिया, मुझको पता चल गया कि तुम क्रिकेट खेल रही थी। ठीक है, अगर बचना है तो मेरे साथ खेलो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम मर्दों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अब मर तो ना गए उन्हें अब्बा। किसने कहा है आपको? गलतफहमी हुई है। नाम ले उसका जिसने बताया है आपको। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। कौन जीता? और कौन? अंबर ये सच कह रही है? जी अब्बा, पार्क गए थे हम लोग और सीधा घर आए वहां से। मैं तो समझा था कि तुम समझदार हो।
अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, और अगर तुम बाहर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खेलना ही रहा तो कहीं दूर जगह खेलते। मुझे तो गलत लग रहा। मैच बाद में नहीं हो सकता। शेड्यूल टाइट है उनका सैमी, और उन्हें बैकअप भी रख ली है। अगर हमसे ना खेले तो लड़कों की टीम से खेल के चली जाएंगी। मुझे तो फिर भी गलत लग रहा। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि आज जो चांस हमें मिला है उस चांस को दिलाने में फरीबाजी का बहुत बड़ा हाथ है। चांस तो वो भी डिजर्व करती है। पर वो पहले भी तो चाहती थी कि हम उनके बगैर खेलें। बाद में फरी ने खेलने का फैसला भी तो कर दिया था ना। मैं तो कहती हूँ फरी को भी खेलना चाहिए। उसके फादर की डेथ के बाद वो चाहे भी तो नहीं खेल सकती, पर क्या उसके बावजूद हमें खेलना चाहिए या नहीं? एज सॉलिडारिटी। मैं फरी की जगह होती तो खेलने देती। मैं खुद फरी की जगह होती तो यही कहती कि खेलो। अल्लाह जानता है उसके दिमाग में चल क्या रहा है। गाइस, हमें जल्द से जल्द इस चीज का फैसला करना पड़ेगा। बड़ा वोट कर लेते हैं। ये फिट आइडिया। खैर चलो। चलो सही है, फिर मैं जाकर जुनैद को बता के आती हूँ। क्या डिसाइड किया? यस, खेलेंगी। यस, यस। आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन। पाकिस्तान ए टीम अच्छी टीम होगी, प्रोफेशनल प्लेयर्स होंगे, गेम भी अच्छी होगी। ऑनेस्टली हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। लड़कियां ऐसे खेल रही हैं जैसे दोबारा क्रिकेट खेलना सीख रही हूँ। वैसे भी अगर जीत तो हम सकते नहीं हैं। मुझे बस ये है कि हम थोड़ा उनकी लेवल का कंपटीशन दें, यू नो। स्टिल टॉप लेवल कंपटीशन का एक्सपोजर होगा, फ़ायदा ही होगा इससे। सही कह रहे हो। अच्छा, आई वाज होपिंग कि तुम लड़कियों को थोड़ा कोच करो, थोड़ा मोटिवेट करो। जीत तो सकते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा उनकी लेवल का कंपटीशन तो एटलीस्ट दे सकें। हाँ, व्हाई नॉट। लेकिन तुम लोगों को कोच की ज़रूरत है। आई थिंक वी नीड कोच कासिम। वो मानेंगे? ट्राई करके देखता हूँ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? हाँ, गुजर रही है। जी जी। अच्छा कासिम भाई, आपसे एक फेवर चाहिए। पर्सनल भी है और प्रोफेशनल भी। ठीक है। मान गए? रीज़न कैफे में हाजिर हूँ।
बंदोबस्त हो गया। फरी, कुछ खुदा का खौफ कर लो। 2 दिन से तुम यहीं बैठी हुई हो। अब्बा की खाली व्हीलचेयर को ऐसे घूर रही हो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। बस मैं इसे उठाने लगी हूं, मुझे रोकना मत। चल उस्ताद। अबे रुक, तेरे को बोला ना रुक। अंबर और फरी आ रहे हैं। क्या? अस्सलामुअलैकुम कोच। थैंक यू आने के लिए। तुमने बुलाया था, कैसे नहीं आता यार? कैसे हो? के सामने हो? ऐसी डिप्रेसिव सा माहौल चल रहा है। फरी के अब्बा का भी इंतकाल हो गया परसों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनकी जगह कौन खेलेगा? नहीं, आ रही हैं दोनों बहनें। आ रही? कैसे, क्यों? उनका आना ही बेहतर है कोच। फरी बहुत डिस्टर्ब है, चुप रहती है, कुछ नहीं कहती, रोती भी नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। खैर, मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बारिश तो रुक गई, अब देखें और कितना वक्त लगेगा। अल्लाह मालिक है। चलो। और बताएं, प्रैक्टिस हो रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आया हूँ आज। कुलंदमा जी, कुलंदमा जी, चलिए ना फरी बाजी के पास। आप तो उनकी इतनी अच्छी दोस्त है।
मैं क्यों जाऊं? तू जाना। सुना सुना पका दिया है, कान का नान कर दिया है, फरीद बाजी ये वो लटरम पटरम। खाली मेरी दोस्त है वो, तेरी दोस्त नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो इनको देखने से भी डर लग रहा है। तो क्या मैं टार्जन हूँ? मुझे भी डर लग रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। सदमे में। यार वैसे सदमे में तो आना नहीं चाहिए था। ये अंबर का काम बनता था कि उसे रोकते, लेकिन वो तो खुद ही आ गई है। मुझे तो खौफ आ रहा है देख के, कोई पूछ भी नहीं रहा कि सब ठीक है भी कि नहीं। अंबर, अंबर, तुम फरी से जाके बात क्यों नहीं करती? इज शी ओके? शी इज नॉट ओके अलीज़ा। मेरी हालत देखो, मैंने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल किया। तुम दोनों को नहीं आना चाहिए था। क्यों आने दिया फरी को? यार मैच इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फरी को नहीं कोई रोक सकता अलीज़ा। आज फरी को कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने उसे फोर्स नहीं किया आने के लिए, वो तो चुपचाप किट पहन के घर से निकल गई थी। मैं तो पीछे पीछे गई, मुझे डर था अपने आप को कुछ करना दे। Honestly, she doesn't look right to me mentally. कभी पहले ऐसे एक्ट किया है? अभी तक रोई है? Oh God. मैंने तो सुना है अब्बा के मरने के बाद से अभी तक नहीं रोई, ना बात की है किसी से भी। तरसों देखा था ना, तब से। मुझे लगता है अपने इमोशंस कहीं डीप डाउन कैद करके रखे हैं। देखना, जिस दिन फाइनली रोएगी ना, इट्स गोना बी वेरी बैड। अंबर, कोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हो? बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारे अब्बा का सुन के। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। फरी कैसी है? किसी को तो कुछ कहना पड़ेगा। क्या कहोगे? तसल्ली दूंगा कुछ। तसल्ली देने से उसका दुख खत्म हो जाएगा? हाँ, दुख तो खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसको दुख एक्सप्रेस तो करना चाहिए। कभी कभी दुख इतना गहरा होता है कि चेहरे पे आते आते वक्त लेता है, और अगर वक्त से पहले आ जाए तो जल्दी जाता भी नहीं है। ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता हो? तुम अपना दुख भूल गए क्या?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माहम। अलीज़े। लीजिए सॉरी, आपकी टीम का नाम हमेशा मेरे जहन से निकल जाता है। रगड़ा 11। रगड़ा 11, कूल नेम, बट पहले कभी सुना नहीं है। कोई रीजन की टीम है या किसी क्लब लेवल की? प्राइवेट क्लब, स्टार्ट किए हुए 6-7 मंथ्स ही हुए हैं। मतलब इंश्योर क्लब? हाँ, इतना बड़ा जंप, सीधा मरसदी खेलने आ गए? किसने बुला लिया आप लोग की टीम को? ये एमेचर्स आज़ादी कप चैंपियंस हैं शायद, इसलिए। लीजिए बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपके और हमारे लेवल में बहुत बड़ा गैप है। हमारी कुछ लड़कियां इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, इंक्लूडिंग मी। नो ऑफेंस। अच्छा, नन टेकन। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पाकिस्तान ए के साथ खेलने जा रहे हो? मैं तो अंडर 19 खेल चुकी हूँ और ऑनेस्टली सारी लाइफ पिच पे ही गुजारी है, बट मोस्टली लड़कियाँ पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हैं। अंडर 19 ये तो बच्चों का खेल है। ट्रस्ट मी, मैच के बाद आपके ख्यालात बदल जाएंगे। चलो, जीतेगा तो आपके कोई चांसेस नहीं है, बट प्रैक्टिस मैच समझ के खेल लो। कौन सा ही सीरियस मैच है, और इन्जॉय करो, टेक इट इजी, आराम से रहना, और हम भी हाथ ज़रा खुला रखेंगे। हम नहीं रखेंगे और आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड योर पिटी। Ready? Heads. आपने टॉस जीता है। हाँ तो लीजिए, आप लोग पहले बैटिंग करना चाहोगे या बॉलिंग? टॉस आपने जीता है, इट्स योर कॉल। हम तो पहले बैटिंग करेंगे। हमारी बॉलिंग है। हाँ तो परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं हूँ, गुस्से में हूँ। ऐसे ट्रीट करिए जैसे हम मेक अ विश वाली बच्चियां हैं। ये मैच हमें चैरिटी में मिला है, एहसान करिए हमारे साथ खेल के। तो गलत साबित कर दो उनको। अगर वो हमें लाइट ले रही हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है। देखो, अगर वो ऐसे बिहेव कर रही हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो है। उन सबकी गेम बहुत अच्छी है और 3-4 लड़कियां तो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। 5, 2 तो कस्टमर है अपनी। उन 5 में से 4 बॉलर हैं। 20 ओवर, 120 या 130 रन। इससे ज़्यादा स्कोर हुआ तो बात मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। देखो गाइस, इसमें शक की कोई बात नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उनकी गेम भी हमसे अच्छी है, तो हम इस कमी को अपनी हिम्मत और अपने डिसिप्लिन से पूरा करेंगे। ओके? फरी, जोर लगा। शाबाश। फरी, मेरी तरफ देखो। फरी, तुम मुझे डरा रही हो, पता है तुम्हें? फरी, हम यहाँ पे पहुंच गए, मैच शुरू होने वाला है। तुमने नहीं खेलना? अगर तुमने नहीं खेलना तो हम नहीं खेलते फरी। वैसे भी खेलना जरूरी नहीं है। कुछ तो बोलो फरी, कोई इशारा ही कर दो प्लीज।
जिसकी सुनी आहटें वो ख्वाब पूरा करूं। हाँ जिंदगी और ले इम्तिहान, ना मैं किसी से डरूं। हाँ ये जुनून है मेरा, हाँ ये फितूर है मेरा। हाँ ये जुनून है, फितूर है मेरा। बाएस कदम, बाएस कदम, बाएस कदम, बाएस कदम। काबर चक्कर जाग के क्या करना चाहिए? You're the captain. तुम डिसाइड करो। Honestly, I'm not sure. पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में है। मेरे ख्याल से हमें अटैक करना चाहिए। पहला ओवर मुन्नी को देते हैं, तो मिड ऑफ पे रहो, उस पर नजर रखना। ओके ओके। मुन्नी बॉल। पहला ओवर तुम कराओ, इजी रहना। शाबाश। शाबाश मुन्नी। खटक तेज तेज। यार यार हाँ, जब पीछे खड़ी हो यार। लीजा उसको पीछे करो थोड़ा। क्या हो गया? यार ये तो लड़कों से भी अच्छा खेलती है। सामने नहीं देखो कौन है, अपनी नेचुरल गेम करो। मुन्नी मुझे विकेट चाहिए। ओके, प्रेशर नहीं लेना। शाबाश।